वृंदावन तीर्थ नगरी वृंदावन में अक्षय तृतीया पर्व की तैयारियां शुरू हो चुकी है। प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर समेत सभी मंदिर देवालयों में ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के उद्देश्य से चंदन तैयार किया जा रहा है। कान्हा की पावन लीलास्थली अपनी उत्सवधर्मिता के लिए विश्व भर में मशहूर है। यहाँ के मंदिर देवालयों में आए दिन विविध प्रकार के उत्सवों का आयोजन होता रहता है, जिसका आनंद देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालु पूर्ण आस्था के साथ उठाते हैं। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मंदिर देवालयों में ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के उद्देश्य से मलयागिरी चंदन एवं विभिन्न प्रकार के शीतल पेय पदार्थ व फल सत्तू आदि निवेदित किए जाते हैं। नगर के प्रमुख सप्त देवालयों के अलावा जग प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में सेवायतों द्वारा ठाकुर जी के चरणों के समक्ष चंदन का लड्डू निवेदित कर सत्तू शीतल पेय पदार्थ का भोग लगाया जाता है, जिससे कि ठाकुर जी को शीतलता प्रदान की जा सके। ठाकुर जी को अर्पित किए जाने वाले चंदन को कई दिन पूर्व से ही तैयार किया जाता है। शुद्ध चंदन काष्ठ के साथ केसर, कपूर, खसका इत्र आदि पदार्थों को गुलाब जल मिलाकर घिसा जाता है। काफी मेहनत के साथ मलयागिरी चंदन के गोले तैयार किए जाते हैं। सेवायत गोपी गोस्वामी ने बताया कि श्री हरिदासी परंपरा से श्री बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के वर्ष में एक बार ही भक्तों को चरण दर्शन होते हैं। ठाकुर जी को पैरों में सोने की पैजनियां, कानों में लटकनदार कुंडल धारण कराए जाते हैं। अक्षय तृतीया पर्व पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने खास इंतजाम किए हैं। अक्षय तृतीया पर्व पर श्रद्धालुओं को गेट संख्या 2 और 3 से प्रवेश दिया जाएगा। श्रद्धालु दर्शन करने के बाद गेट संख्या 4 से बाहर निकल सकेंगे। गेट नंबर 1 का प्रयोग आपात स्थिति के लिए किया जाएगा। श्रद्धालु मंदिर आने से पहले गलियों में भी वन वे रूट के जरिए प्रवेश करेंगे। राधे राधे। वृंदावन में अक्षय तृतीया का बड़ा विशेष महत्व है। आज के दिन ही ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज अपने पूरे शरीर पर, पूरे श्री अंग पर चंदन का लेपन करते हैं और ठाकुर जी को चंदन के गोले चरणों में रखे जाते हैं और वो सारे भक्तों को वितरित करके वो औषधि का काम करते हैं। आज के दिन ठाकुर जी स्पेशल पोशाक पहनते हैं जिसमें ठाकुर जी के चरणों के दर्शन होते हैं, जो साल में सिर्फ एक ही दिन होते हैं। पूरे वर्ष भर लोग इसका इंतजार करते हैं कि ठाकुर जी के चरण दर्शन कब हो। इसका बड़ा विशेष महत्व है। कई वर्षों पहले ठाकुर जी के चरणों से सोने की गिन्नी निकला करती थी, जिस समय भीड़ कम होती थी, कोई भक्त लोग कम आते थे, तो ठाकुर जी के जितने खर्चे होते थे वो सब ठाकुर जी के सोने की गिन्नी से चलते थे। जैसे जैसे भक्त बढ़े हैं, ठाकुर जी की सेवा करने वाले लोग बढ़ गए हैं, उसके बाद से ये दर्शन बंद कर दिए हैं और ये सिर्फ दर्शन साल में एक ही बार कराए जाते हैं। ठाकुर जी को चरण दर्शन के संदर्भ में ठाकुर जी को बहुत सारे भक्त सोने और चांदी की पाजेब चढ़ाते हैं, ठाकुर जी को चरण चौकी चढ़ाते हैं, चंदन का लेपन करवाते हैं, चंदन के गोले चढ़ाए जाते हैं, ठाकुर जी को शीतल पेय पदार्थ का भोग लगता है और आज के दिन ही बद्रीनाथ के कपाट भी खुलते हैं। तो स्वामी हरदास जी ने, जिस समय लोग बद्रीनाथ के दर्शन करने जाया करते थे, वो उस समय घोर जंगल होता था, लोग वापस नहीं आ पाते थे, तो स्वामी हरदास जी ने कहा कि सारे संतों से, ब्रज के संतों से, कि आप ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करिए, मैं आपको बद्रीनाथ के दर्शन यहीं करवाता हूँ। तो स्वामी हरदास जी ने बांके बिहारी के दर्शन बिल्कुल वैसे ही किए जैसे बद्रीनाथ के दर्शन वहाँ होते हैं। तो सारे संत समाज और सारे साधु समाज भी उस दिन दर्शन का आनंद लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि बांके बिहारी के दर्शन अगर आप उस दिन करते हैं तो आपको बद्रीनाथ के दर्शन का फल भी प्राप्त होता है। और ऐसे दुर्लभ दर्शन बांके बिहारी मंदिर में केवल एक ही दिन होते हैं, अक्षय तृतीया के दिन। तो आप सब लोग पधारें, दर्शन करें। श्री राधे।